वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी, आपका अपना चैनल जहां पे हम डेंटिस्ट्री के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को सिंपल अल्फाज में बयान करते हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया हुआ है केविटी प्रिपरेशन के स्टेप्स। तो स्टेप्स में सिर्फ इस वीडियो में हम इनिशियल देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर हर स्टेप को उठा के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। स्टेप्स हमारे पास केविटी प्रिपरेशन के दो उसमें डिवाइड हो जाते हैं, इनिशियल स्टेप्स और फाइनल स्टेप्स। इनिशियल स्टेप्स में जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो है इनिशियल डेप्थ और आउटलाइन फॉर्म। इनिशियल डेप्थ और आउटलाइन फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिर्फ इसमें एक केविटी के एक्सटर्नल आउटलाइन बनाते हैं कि हमने कौन सी केविटी किधर किस तरह तैयार करनी है, उसको शेप देते हैं एक्सटर्नल शेप, और वो कितने नीचे तक इसको लेके जाना है डेप्थ वो डिसाइड करते हैं इस स्टेप में। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप है वो है प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। रेजिस्टेंस फॉर्म क्या होता है? रेजिस्टेंस फॉर्म हमारे पास केविटी की दीवारों को इस तरह शेप देना होता है कि वो हमारे जो मेस्टिकेटरी फोर्सेस होते हैं उसको विथस्टैंड करे। जो रेस्टोरेशन है और जो केविटी का अपना खुद डिजाइन है, दोनों चीजें मेस्टिकेटरी फोर्सेस को विथस्टैंड करे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा होता है उसको हम कहेंगे प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म। रिटेंशन, जैसे कि आपको पता है कि किसी चीज को रिटेन रखना, किसी चीज को महफूज रखना, यानी कि हम डिजाइन केविटी का इस तरह बनाएंगे, केविटी वॉल्स इस तरह बनाएंगे ताकि वो जो हम रेस्टोरेशन कर रहे हैं उसको अपने अंदर महफूज रख सके, वो आगे पीछे हिले डोले ना, निकले ना। इसके बाद जो स्टेप है वो है कन्वीनियंस फॉर्म। कन्वीनियंस जैसे कि नाम से जाहिर है, इस स्टेप में हम ये देखते हैं कि हमने हमारे पास केविटी का डिजाइन इस तरह हो कि उसकी ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर की ऑब्जर्वेशन इजी हो, उधर इंस्ट्रूमेंटेशन इजी हो और उधर एसेसिबिलिटी हो, यानी कि हर किस्म का जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होता है वो उधर केविटी तक इजीली पहुंच सके। ये हो गई प्राइमरी स्टेप्स। और इसके बाद जो स्टेप्स आती है वो उनको फाइनल स्टेप्स या सेकेंडरी स्टेप्स भी बोलते हैं केविटी प्रिपरेशन में। 2-2 मिनट में समझेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करने देंगे, ठीक है। उसमें जो 4 स्टेप्स ये इसके हो गए इनिशियल स्टेप्स के, और जो फाइनल स्टेप्स है उनमें से 5वें स्टेप से हम शुरू करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ द डिफेक्टिव टूथ, या सॉफ्ट डेंटिन जो रह जाता है उसको रिमूव कंप्लीटली करना होता है इस स्टेप में। उसके बाद हमारे पास पल्प प्रोटेक्शन भी एक स्टेप आ जाता है नेक्स्ट। तो इसमें हम ऐसे काम करते हैं कि पल्प की प्रोटेक्शन होती रहे, ताकि ये ना हो कि पेशेंट को हमने फिलिंग कर दी और उसको फिर पेन हो गया। तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह की लाइनिंग हम दे सकते हैं और रेजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म, यानी कि हम केविटी के डिजाइन में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करें कि उसमें रिटेंशन और रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाए मजीद। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, प्राइमरी रिटेंशन और रेजिस्टेंस से हमारा काम नहीं चल रहा तो हम सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म करते हैं, जैसे कि रिटेंशन ग्रूव्स बनाना या उनमें पिन डालना या उनमें स्लॉट्स बनाना, ताकि रिटेंशन और रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाए। उसके बाद एक्सटर्नल वॉल की फिनिशिंग एक स्टेप है जिसमें हम जो रेस्टोरेशन करते हैं ताकि उसकी जो फाइनल हमारे पास लुक आए वो स्मूथ पॉलिश और जो केविटी जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंगली उसका शेप आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है डिब्राइमेंट एंड इंस्पेक्शन। डिब्राइमेंट एंड इंस्पेक्शन यानी कि जो हम स्टेप्स कर रहे थे उन स्टेप्स के दौरान हमारे पास जितने भी डिब्राइडेड नहीं, जितने स्मीयर लेयर्स बन गए हैं, स्मीयर लेयर्स को हटाने वाले स्टेप को हम डिब्राइमेंट कहते हैं। और इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं कि कोई हमारा दीवार रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो फाइनल स्टेप ये होता है, यानी कि सफाई, जो हमने केविटी बना ली उसकी सफाई, और उसको इंस्पेक्ट, उसको चेक करना कि उसमें कोई किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक स्टेप को अलग अलग लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए,
स्मार्ट डेंटल एकेडमी में। और कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक जिसकी समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। उस टॉपिक या उस क्वेश्चन को लेके भी एक वीडियो बनाएंगे और एक्सप्लेन करने की सिंपल अल्फाज में कोशिश करेंगे।